हमारी और आपकी बात हो रही थी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। अब तक हमने देखा था कि सॉलिड मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के आधार पर किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जाता है, और हमने बैंड फीचर्स भी देखा था सॉलिड मटेरियल्स का। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी थी सेमीकंडक्टर की, और उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को देखा था, जिसमें हमने प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा था और डोप्ड सेमीकंडक्टर को एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर कहा था। और जहाँ पे एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर दो प्रकार के थे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आज हम डिफरेंट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर को देखेंगे, और एक लॉ है मास एक्शन लॉ, उसको देखेंगे। मास एक्शन लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इस चैप्टर सेमीकंडक्टर में, क्योंकि उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट होते हैं इंट्रिंसिक और एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में। तो पहला डिफरेंट है कि जो प्योर ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट होते हैं, जैसे जिनकी वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट, जनरली जर्मेनियम और सिलिकम, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जब हम ग्रुप थर्ड या ग्रुप 5 के एलिमेंट को ग्रुप फोर्थ के एलिमेंट के साथ डोप्ट करते हैं, तो जो हमको मटेरियल मिलता है उसको हम एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। कंडक्टिविटी इन ओनली स्लाइट हाई रेजिस्टिविटी, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और जबकि इन एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कंडक्टिविटी ग्रेटर होती है। ये बहुत जल्दी ही कंडक्टिविटी शो करते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज। जबकि एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि हम कितनी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं इस सेमीकंडक्टर में। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी रहेगी उतने नंबर में, एक्सेस नंबर में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स मिलेंगे। जिस प्रकार की हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमको एक्सेस नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स मिलेंगे, जिसके कारण ये अधिक कंडक्टिविटी शो करेंगे। और जो नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर अर्थात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो इक्वल होते हैं। जितने नंबर में होल्स होंगे उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जबकि एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में जब एन टाइप हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो टेट्रावैलेंट जर्मेनियम या सिलिकॉन को हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप्ड करते हैं। तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनबाउंडेड होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हम पेंटावैलेंट को मिलाते हैं तो एक्सेस नंबर में हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं होल्स के कंपैरिजन में। और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं तो उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को हम टेट्रावैलेंट में मिलाते हैं तो इसमें होल्स जनरेट होते हैं। तो इसमें एक्सेस नंबर में होल्स होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में एक्सेस नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों की संख्या इसमें इक्वल नहीं होती है। तो इतना इसमें जो है डिफरेंट है इंट्रिंसिक और एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में। अब अपने हम अगले टॉपिक मास एक्शन लॉ पे चलते हैं। मास एक्शन लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, क्योंकि इस लॉ के माध्यम से हम किसी भी सेमीकंडक्टर के चार्ज डेंसिटी को पता कर सकते हैं, चाहे वो होल्स के लिए हो या इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो, हम उसकी चार्ज डेंसिटी को पता कर सकते हैं। तो जो मास एक्शन लॉ है उसका जो स्टेटमेंट्स है कुछ इस प्रकार से है कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इन अ सेमीकंडक्टर द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ कांस्टेंट। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंडर में जो प्रोडक्ट होगा डेंसिटी ऑफ होल की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वो एक कांस्टेंट होगा। यदि हम n से रिप्रेजेंट करें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की और
P से रिप्रेजेंट करें डेंसिटी ऑफ होल्स की, तो N इंटू पी जो होगा वो Ni स्क्वायर होगा, जहाँ पे Ni स्क्वायर है इंक्रीजिंग कांस्टेंट। तो मास एक्शन लॉ का यही एक रिलेशन है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंडर में जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसको हम जो कांस्टेंट है उसको Ni स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे N इंटू पी यानी प्रोडक्ट जो इसका होगा चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का N इंटू पी वो Ni स्क्वायर के बराबर होगा, और Ni स्क्वायर इंक्रीजिंग कांस्टेंट होगा। यदि सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम को हम Nd से रिप्रेजेंट करें और कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम को Na से रिप्रेजेंट करें, तो जो टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो होगा वो Nd प्लस पी होगा, क्योंकि जो डोनर एटम होंगे उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और होल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी Nd प्लस पी होगा। और इसी प्रकार टोटल नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा Na प्लस एन, क्योंकि एक्सेप्टर पे भी नेगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ही होता है, तो टोटल नेगेटिव डेंसिटी Na प्लस एन होगा। तो इस प्रकार जो नेट चार्ज होगा सेमीकंडक्टर पे वो जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दोनों इक्वल नंबर में होंगे, तो नेट जो चार्ज होगा सेमीकंडक्टर पे वो जीरो होगा। तो इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Nd प्लस पी इक्वल टू Na प्लस एन, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में होंगे तो जो नेट चार्ज होगा सेमीकंडक्टर पे वो जीरो होगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो एक्सेप्टर एटम होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एटम पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें डोनर इम्प्यूरिटी मिलाई जाती है, और जो एन होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा पी से, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस नंबर में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इस प्रकार हम ऊपर दिए गए जो रिलेशन है Nd प्लस पी इक्वल टू Na प्लस एन में Na की जगह जीरो और P को निगलेक्ट कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू N में, क्योंकि N जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है P से, तो हमारा जो रिलेशन मिलेगा वो होगा Nd इक्वल टू Nn। यहाँ पे Nn लिखने का मतलब है कि हम N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे Nn लिखे हैं। इसके बाद हम इसको मास एक्शन लॉ से देखेंगे तो हमारा मिलेगा Nn इंटू पी एन इक्वल टू Ni स्क्वायर, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे Nn इंटू पी एन इक्वल टू Ni स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से Nn की वैल्यू Nd लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा Nd इंटू पी एन इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब इसके बाद पी एन इक्वल टू हो जाएगा Ni स्क्वायर अपॉन Nd। ये भी रिलेशन है, क्योंकि हमको कभी कभी चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स पूछा जाता है कि किसी सेमीकंडक्टर की चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स निकालिए जहाँ पे इंक्रीजिंग कांस्टेंट इतना है और Nd की वैल्यू इतनी है, तो इस रिलेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। आगे हम यही रिलेशन पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोनर एटम जीरो होता है, क्योंकि इसमें हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, तो डोनर की वैल्यू जीरो होगी, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम जीरो होगा, और पी जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा एज कंपेरिजन टू एन, क्योंकि इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स एक्सेस मात्रा में होते हैं। तो ऊपर वाला जो रिलेशन है Nd प्लस पी इक्वल टू Na प्लस एन वो हो जाएगा Pp इक्वल टू Na, क्योंकि Nd तो जीरो हो जाएगा और n को हम निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें मास एक्शन लॉ को यूज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा Np इंटू पी पी इक्वल टू Ni स्क्वायर। फिर इसमें से हम Pp को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे Na से,
क्योंकि PP इक्वल टू NA है तो हम PP की जगह NA को ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा NP इंटू NA इक्वल टू NI स्क्वायर हो जाएगा और फिर हम NP इक्वल टू लिख सकते हैं NI स्क्वायर अपॉन NA। और ये जो इक्वेशन है वो हमारा यूज होगा डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा यह है कि फाइंड द होल कंसंट्रेशन एट 300 केल्विन इन N सिलिकॉन हैविंग Nd इक्वल टू 10 टू पावर 15 एटम पर cc एंड Ni स्क्वायर इक्वल टू 1.2 10 टू पावर 10 एटम पर cc। यही निकालना है हमको। हमारे पास Nd की वैल्यू है और Ni स्क्वायर की वैल्यू है और हमको N सिलिकॉन की होल कंसंट्रेशन निकालना है। तो हमारे पास दो बातें पता है, Nd की वैल्यू पता है और Ni स्क्वायर की वैल्यू पता है और हमको होल कंसंट्रेशन निकालना है। तो होल कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम Pn इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd वाले फार्मूले का यूज करेंगे। और जो हमारा सेमीकंडक्टर हो N टाइप का है क्योंकि N सिलिकॉन लिखा है। तो इस फार्मूले में हम पूरी वैल्यू रखेंगे Pn इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd में Ni स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Nd यानी 10 टू पावर -15 से। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।